एक अच्छा क्वेश्चन 2019 में क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ मेजर प्रोडक्ट पी इज। सोचिएगा पूछ क्या रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप? जिसमें OH हो, जिसमें क्या हो, OH हो। चलो सोचो, हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट, ये कहां पढ़ा है? लिंडलार कैटलिस्ट। तो अल्काइन से किसमें कन्वर्ट करेगा? सिस अल्कीन। क्या अल्कीन में कुछ भी करेगा? नहीं। तो जैसा अल्कीन है वैसा अल्कीन बना लो, तो जैसा अल्कीन है वैसा अल्कीन बना लो। अब यहां से यहां तुमने CH डबल बॉन्ड CH ऐसे ही छोड़ दो और लिख लो यहां सिस है, इसके आगे हो गया ये, और इससे जोड़ दिया है साइक्लोहेक्सेन और यहां बना दिया है डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन बन गया। अल्काइन से सिस अल्कीन बना दिया। अब बोल रहा है डाइल्यूट की MnO4 एक्सेस में है 273 केल्विन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 273, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये रूम है ठीक है, लो टेम्परेचर है। बस में आगे ये कौन सा रिएजेंट है? डाइल्यूट के MnO4 BS रिएजेंट। और जब BS रिएजेंट होता है तो करते क्या हो, पाई बॉन्ड तोड़ के OH लगा देते हो। तो यहाँ भी OH, 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 कितने OH हो गए? 6। ये तुमको करना है, यही तुमको करना है। तो यहाँ तुमने एक OH स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा दो, ऐसा बन गया है। यहाँ तुमने जोड़ दिया, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया OH, ऐसे बना दिया है। इसके आगे जोड़ दो और ये तुमने साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ कर दिया OH और यहाँ कर दिया OH, ये तो बना। कितने OH हो गए? 6। 2 2 4 2 6, ये तुमको नंबर बताना था। तो सोचो कितना छोटा सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया। इस रिएजेंट को देखकर क्या लिंडलार की फीलिंग आ रही है या नहीं? अगर आ रही है तब तो सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर दोगे, बच्चा तो बच्चा ही है। सोचेगा इसको भी कुछ ना कुछ करा ही देते हैं, कुछ ना कुछ करा ही देते हैं। तो यहाँ से हो सकता है अल्केन बना दे, यहाँ से हो सकता है अल्केन बना दे, और यहाँ से अल्कीन बना चुका है। अब जब आपने OH लगाना होगा तो यहीं पे OH लगाओगे, बाकी तो अल्केन बना चुके हो। और जब अल्केन बना चुके हो तो आपका आंसर कितना आएगा? 2। बस में आगे। लेकिन लिंडलार है तो केवल फोकस कहां करना है? अल्काइन से सिस अल्कीन, उसका इन्वॉल्वमेंट अल्कीन वाले पार्ट पर नहीं कराना है। बस में आगे। ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि कुछ तो हो रहा होगा, एक 5 एक 6 है, 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 5 मेंबर कम स्टेबल होती है, चलो वहां करा देते हैं। बस में आगे। कहीं कोई स्टेबिलिटी वगैरह लेकर आगे नहीं बढ़ना है, बस तुमको फोकस करना है कि अल्काइन है और अल्काइन के ऊपर लिंडलार कैटलिस्ट डाल रहा है। अच्छा, अल्काइन के ऊपर डाला मतलब बनाना क्या है? सिस अल्कीन बन जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेगा तो इसमें तो गलती करेगा वो। तो इसलिए आप लोगों को बार बार रोकता हूँ ना, हम जब पढ़ाते हैं तो बार बार क्यों उसको बोलते हैं कि यार तू एक्स्ट्रा मत कर, ये मत सोच, तो टू द पॉइंट सोचो। अगर टू द पॉइंट सोचोगे तो गलती नहीं करोगे। लेकिन बच्चा तो दिमाग में लगाता रहेगा, सर यहाँ लगा दें तो क्या होगा, वहां लगा दें तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी बदल दें तो क्या होगा, 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर सब रिंग लगा दें, सब में डबल बॉन्ड लगा दें तो क्या होगा। बस में आगे। तो इसका जितना ज्यादा तुम चीजों को उलझाओगे उतना दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। बस में आगे। लेकिन टू द पॉइंट है कि अल्काइन दिखा और ये दिखा तो दिस इज अल्कीन बना देना है। बस में आगे। तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते तो जरूर है कि इसमें ये डाल के ये बना लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम चीजों को देखते हैं, वो कैसे बना है उसको समझाने का तरीका बताते हैं। बस में आगे। हमने देखा है कि जब अल्काइन है, अमोनिया है, जिसमें अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, पीके वैल्यू कम है। अब समझाएं कैसे? तो समझाने के लिए हमने बोला कि ये कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट है, और कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पे कि टर्मिनल अल्काइन के कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। ये समझाने का तरीका है। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर तुम्हारा कम है, पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा है। अब समझाएं कैसे? तो हमने बताया कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करा देंगे, बस होता क्या है कि हम पेपर पर लिख लेकर आगे दिखा रहे होते हैं तो हमको लगता है कि ये सब बन रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली होता क्या है कि बन चुका होता है, उसे समझाने का तरीका होता है। बस में आगे। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है।
आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।